धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड के हाथसारा स्थित शंकर चौक में शंकर प्रसाद डे की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें जदयू प्रदेश अध्यक्ष दीपनारायण सिंह शामिल हुए। एक साल पहले शंकर प्रसाद डे का उपद्रवियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी पर जदयू प्रदेश महासचिव दीपनारायण सिंह ने शासन और प्रशासन पर सवाल उठाए और कहा कि एक साल बीत जाने के बाद भी अब तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और अब तक परिजनों को मुआवजा भी नहीं मिला। साथ ही उनके कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल रहे। शहीद शंकर प्रसाद डे का आज शहादत दिवस है और आज इस शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग उनको नमन करने के लिए आए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से शहीद शंकर प्रसाद डे का आज शहादत दिवस, पहला शहादत दिवस होने के नाते एक साल बीत गया इनकी शहादत का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इसका जो मुख्य सरगना था उसका पर्दाफाश नहीं हो पाया, सारे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से शासन प्रशासन की विफलता है। शहीद शंकर प्रसाद डे का आज शहादत दिवस है और आज इस शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग उनको नमन करने के लिए। धनबाद में सरकारी जमीनों पर कब्जा का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर डीजीएमएस ने धनबाद एसपी को पत्र लिखकर सरायढेला मौजा की खाता संख्या 177, प्लॉट संख्या 204, मौजा संख्या की 8 की जमीन को कब्जा मुक्त कराने और कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया। जबकि स्थानीय लोगों ने धनबाद विधायक राज सिन्हा से मुलाकात कर भूमाफियाओं के मंसूबे को नाकाम करने की मांग की है, ताकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा न हो सके। इन लोगों का कहना है कि वो डीजीएमएस का जमीन है और उसको कोई कब्जा कर रहा है, कुछ हद तक दीवार उठा भी दिया है, आगे भी काम कर रहा है, तो जनता वहाँ विरोध कर रही है। मुझे ज्ञात हुआ, थाना ने बताया, थाना से अफसर इंचार्ज से बात की है सरायढाला थाना के, तो उन्होंने कहा कि डीजीएमएस ने कंप्लेन डिटेल में दिया है कि उसके ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो लेकिन अभी तक हम डीजीएमएस को बुलाए तो आया नहीं। हमने कहा है थानेदार से कि आप दोनों लोगों को डिटेल में नोटिस कीजिए और दोनों लोग अपना अपना दावा, अपना जो जमीन का उनका सबूत है उसको लेकर के कागज वगैरह आए। और अगर बोले कि डीजीएमएस आ नहीं रहा, हम तो 2-3 बार हम लोग डिटेल में भेजिए उनको और लिख के दीजिए कि आप अगर नहीं आइएगा, कागज के साथ नहीं आ रहे हैं, तो या तो आप अपना कंप्लेन वापस लीजिए कि हमने गलत कंप्लेन किया है, और नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। क्योंकि यह जब आपके पास पेपर नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में क्यों रख रहे हैं? यह पब्लिक भी भ्रमित हो रही है ना। तो अगर दूसरा पार्टी के पास कागज है तो फिर उनका काम होगा। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।